हनुमान जी का गाना एक भक्ति की अद्भुत कहानी। शहर की हलचल से दूर एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था चंद्रपुर। वहीं रहता था एक लड़का, आदित्य। आदित्य को बचपन से संगीत बहुत पसंद था। वो हर वक्त कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनता रहता। पर उसके गानों में कभी भक्ति नहीं थी, बस बॉलीवुड, रैप और डीजे के शोर। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, गाना सुनना बुरा नहीं, लेकिन एक बार हनुमान जी का नाम भी सुन ले। भक्ति में जो ताकत है वो किसी बीट में नहीं। आदित्य ने हंसकर कहा, दादी, अब कौन सुनता है पुराने भजन। वो जमाना गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात वो दोस्तों के साथ बाइक पर जा रहा था। सड़क अंधेरी थी, बारिश हो रही थी और हेडलाइट की रोशनी में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। अचानक एक ट्रक सामने से आया और उसकी बाइक फिसल गई। बाइक सड़क के किनारे जा गिरी, लेकिन किसी तरह आदित्य बच गया। जब उसने आंखें खोली तो देखा एक लाल रंग की रोशनी उसके सामने चमक रही थी। वो उठा तो देखा सड़क के किनारे एक हनुमान मंदिर था। मंदिर से एक मधुर आवाज आ रही थी, जय 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 हनुमान को साइन। बारिश में भी वो गीत की आवाज गूंज रही थी। आदित्य के कदम अपने आप मंदिर की तरफ बढ़ गए। अंदर देखा, एक बूढ़ा पुजारी दीपक जला रहा था और स्पीकर पर हनुमान चालीसा की धुन बज रही थी। वो वही गीत था जिसने शायद उसे मौत से बचा लिया था। आदित्य ने धीरे से पूछा, बाबा, ये गाना रोज बजता है? पुजारी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, ये कोई साधारण गाना नहीं, ये हनुमान जी की शक्ति है। जो सुनता है उसकी रक्षा खुद बजरंगबली करते हैं। उस दिन से आदित्य हर शाम वहां बैठने लगा। शुरू में बस सुनता था, फिर धीरे धीरे साथ गुनगुनाने लगा। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि जब भी वो जय बजरंगबली गाता है, उसके अंदर एक अनजाना साहस जाग उठता है। कुछ हफ्तों बाद उसी कस्बे में भजन प्रतियोगिता हुई। सब लोग आधुनिक गानों की तैयारी कर रहे थे, पर आदित्य ने सोचा, क्यों न कुछ अलग किया जाए। उसने मंच पर जाकर कहा, आज मैं वो गीत गाऊंगा जिसने मुझे मौत से बचाया था। और फिर उसने गाना शुरू किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। शुरुआत में लोग हैरान थे, पर जैसे जैसे उसकी आवाज गूंजी, पूरा हॉल शांत हो गया। मंच पर रोशनी फैली और उसके गाने में एक अजीब सी शक्ति थी। लोगों के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। आखिरी पंक्ति पर जैसे ही उसने गाना पूरा किया, मंच के ऊपर लगे दीपक अपने आप जल उठे। सभी तालियां बजाने लगे और आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे हनुमान जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उस दिन के बाद उसका जीवन बदल गया। वो रोज सुबह हनुमान चालीसा गाने लगा और शाम को मंदिर में भजन गाने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज में ऐसी शांति आने लगी कि लोग दूर दूर से उसे सुनने आते। एक दिन एक संगीत निर्माता आया और बोला, तुम्हारा गाना तो सीधा दिल में उतर जाता है, चलो इसे रिकॉर्ड करते हैं। आदित्य ने कहा, ये मेरा गाना नहीं, ये हनुमान जी का प्रसाद है। अगर रिकॉर्ड करना है तो पहले मंदिर में आरती होगी। रिकॉर्डिंग हुई और कुछ ही दिनों में वो भजन पूरे देश में गूंजने लगा। लोगों ने कहा, इस आवाज में कुछ दिव्यता है। कोई नहीं जानता था कि ये आवाज एक चमत्कार के बाद पैदा हुई थी। हर जगह वो गाना बजने लगा, मोबाइल रिंगटोन में, मंदिरों में, स्कूलों में, यहाँ तक कि कुछ हॉस्पिटलों में भी, जहां मरीजों को शांति देने के लिए बजाया जाता था। और हर बार जब वो गीत गूंजता, किसी न किसी की जिंदगी में उम्मीद की लौ जलती। आदित्य अब वही लड़ता नहीं रहा, वो एक भक्त बन चुका था। उसका कहना था, गाना अगर आत्मा से निकले तो वो भक्ति बन जाता है, और भक्ति अगर सच्ची हो तो खुद हनुमान जी सुनते हैं। वर्षों बाद जब किसी ने उससे पूछा, तेरे गाने में इतनी शक्ति कहाँ से आती है, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं गाता, मुझसे दबाते हैं मेरे हनुमान जी। और इसी तरह उसका गाना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, एक गीत नहीं, एक साधना बन गया। लोग कहते हैं, अगर मन में डर हो, जीवन में अंधेरा हो, तो वो गाना सुनो जो आदित्य ने गाया था, क्योंकि वो सिर्फ गाना नहीं, हनुमान जी की कृपा का स्वर है।